सभी को गुड मॉर्निंग। आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का आज स्टार्ट करते हैं 201 से आगे। आज करीब 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी 200 से 1 से लेकर के 250 तक। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी था, संबंध किस चीज से है ना। हरदयाल का संबंध किससे है? तो ऑप्शंस हैं होम रूल आंदोलन से, गद्दार आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्दार आंदोलन से। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध किससे था? गद्दार आंदोलन से। यानी गद्दार पार्टी का संस्थापक कौन थे? हरदयाल। ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को इसका मुख्यालय बनाया गया था, याद रखिएगा। आइए आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, आ ही गया। गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कराची, मॉस्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को। तो इसका राइट आंसर हो गया सैन फ्रांसिस्को। ठीक है ना, याद रखेंगे कि गद्दार पार्टी के जो संस्थापक थे हरदयाल, उनका जो मुख्यालय है गद्दार पार्टी का, ये कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है ना, यूएसए में। आगे देखिए, कहता है किसने घोषित किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किनका कथन था, यानी किनका स्लोगन था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या केटी तेलंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? बाल गंगाधर तिलक। 204 नंबर क्वेश्चन कहता है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहां भेजा गया, यानी कहां के जेल में भेजा गया? ऑप्शंस हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, रंगून, म्यांमार में पड़ता है ये रंगून। ठीक है ना, जब बर्मा थी, बर्मा म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था, तो उस समय वहां की राजधानी थी। अभी तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। तो सिंगापुर या मांडले जेल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चे मांडले जेल। याद रखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को 1908 में मांडले जेल भेजा गया था। कौन सा जेल? मांडले जेल भेजा गया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी बंग भंग कब रद्द किया गया? ऑप्शंस हैं 1911, 1914, 1917 या 1916। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। ठीक है ना, तो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में। और स्टार्ट कब हुआ था बंगाल विभाजन आंदोलन या बंगाल विभाजन? 1905 में। कहता है निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष का दिया हुआ है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किनका दिया हुआ है? अरविंद घोष का। निम्नलिखित में से गद्दार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। गद्दार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शंस हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल या विष्णु गणेश पिंगले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, याद रखिएगा गद्दार पार्टी से है ना संबंधित ये थे। हमने इसका 3 क्वेश्चन कर लिया आज। आइए, कहता निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। ठीक है ना, तो किसने बम फेंका था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने या राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, है ना। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों मिलकर के, है ना, किंग्सफोर्ड यानी मुजफ्फरपुर के जो जज था उस पर बम फेंके थे, लेकिन वो बच गए थे। ओके, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
कुल शंकर, यहाँ पे मूल शंकर होना चाहिए, है ना, मूल शंकर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, पी मित्रा, हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल। इससे संबंधित तो 4 क्वेश्चन आज हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाल पाल लाल प्रमुख, अत्यंत प्रमुख नेता हैं, किसके हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, है ना। स्वराज पार्टी या मिडिलेंट नेशनल पार्टी, गद्दर पार्टी या कांग्रेस पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, है ना। लाल बाल पाल ये कांग्रेस पार्टी के थे। किसके थे, कांग्रेस पार्टी के थे। कहता है प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजियों के दिल में है, निम्नलिखित किसने लिखी थी, है ना। बिस्मिल अजीमाबादी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्लाह खान ने या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। ध्यान दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना आपको याद ही होगा, स्लोगन इनका दिया हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल का। क्वेश्चन नंबर देखिए 213 में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के निर्माता तथा वियतनाम, है ना, के मास्टरमाइंड के लिए हिंदू मुसलमान, वियतनाम, ठीक है, ध्यान दीजिए, वियतनाम होने के लिए मतलब दोनों में मिल जुलाव होने के लिए, किसमें, हिंदू और मुस्लिम लीग में, ठीक है। किस राजदूत की उपाधियों से किसे सम्मानित किया गया, सर सैयद अहमद खां, फजल उल हक, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। और देखिए कहता है CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना, है ना, बनाई थी। तो कब बनाई थी, कहता है स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1923 में बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चे, 1923 में, ठीक है, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन CR दास, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना, गया अधिवेशन के बाद, गया जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो 23 में ये बनाया गया था। कहिए तो उसी के बाद से बनाया गया था। केसरी था, क्या था केसरी, तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसका मालिक SN बनर्जी थे, सुभाष SN बनर्जी, और एक मराठी समाचार पत्र या एक तमिल साप्ताहिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मराठी समाचार पत्र, ठीक है ना। केसरी एक समाचार पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा, जो मराठा में होता था, है ना, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया जाता था। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किन्हें कहते थे, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को, है ना। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को राजनीतिक गुरु मानते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑप्शंस हैं 1900, 1905, 1906, 1902। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906। याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है मुस्लिम लीग को अलग मुसलमान राज्य, अलग मुस्लिम राज्य क्या समर्थन किया गया, कब किया गया, 1906 में अपनी स्थापना के समय, ठीक है। अलग मुस्लिम राज्य खिलाफत आंदोलन के दौरान, 1930 के जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, या 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का, है ना, समर्थन किया था, मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। इस समय एक अलग मुस्लिम राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, है ना, मोहम्मद अली के द्वारा, शौकत अली के द्वारा, या सर सैयद अहमद खां के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद, है ना, बन गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में क्या बन गया? उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। याद रखेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1919, 1935, 1906, 1909? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909। इस समय आया था मार्ले मिंटो सुधार, तो उसी के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन में पहली बार, है ना, मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित किया गया था। कहता है वेदों की लौटो का नारा किसने दिया? है ना, बैक टू वेदा। किसने स्लोगन दिया? गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या राजा राम मोहन राय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखा जाए, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य है? उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया। वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करते थे। ठीक है ना। सर सैयद अहमद खां के विषय में कौन सही है? तो वह एक मुस्लिम लीग के नेता थे। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम लीग के नेता थे। आगे देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, हाली नहीं अली, ठीक है ना, अली, मौलाना शिबली, या सर सैयद अहमद खान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कहता 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था? हरिजनों को, मुसलमानों को, सिखों को, या ईसाइयों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमानों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमानों को। आगे देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, या B.O. चिदम्बरम पिल्लई, गोपाल कृष्ण गोखले, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखा जाए, कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU की स्थापना 1916 में हुआ था। किसने किया था? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या मोतीलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से वे तीन लोग कौन थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे? तो कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, या मौलवी अहमदुल्ला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों। ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है तो एक ई ऑप्शन बना लेंगे और 1 2 3 और क्या कर लेंगे 4, यानी इसमें सारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 230 सॉरी।
बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसन इमाम या एम अंसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आइए, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में बारदोली जगह है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को WC बनर्जी कहा जाता था। व्योमेश चंद्र बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, याद रखिएगा, मध्यम मार्गी नहीं थे। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? बहुत बहुत VVI है ना, ये BPSC के एग्जाम में भी ये पूछ चुका है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है 234 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हाँ हो तो गया। अच्छा, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा या सुब्रमण्यम भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। ठीक है ना, याद रखिएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी रेनेसां का जनक कहा जाता है या माना जाता है? राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ठीक है ना, याद रखेंगे बच्चे, राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, उराओन आंदोलन, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या कोंडा डोरा विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उराओन यानी उराव विद्रोह। कौन सा विद्रोह? उराव, ताना भगत उराव विद्रोह, ताना भगत उराव विद्रोह। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरम मार्गी वर्गों किस वर्ष में हुआ? यानी दोनों के बीच में, है ना, बंटवारा किस वर्ष हुआ? 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1910 में, है ना। याद रखिएगा, मध्यम मार्गी और चरम मार्गी मतलब गरम दल और नरम दल। 1907 सूरत का यह अधिवेशन था। 1907 में कहाँ के? सूरत का अधिवेशन था। याद रखेंगे बच्चे, सूरत का अधिवेशन था। कहता है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड बेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इसके पहले लॉर्ड मिंटो था, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग। इसका राइट आंसर हो गया लॉर्ड हार्डिंग। जिस समय भारत की राजधानी, है ना, कोलकाता से दिल्ली आई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन था? अभी तो वायसराय नहीं हुआ, हाँ, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। कहता है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के, है ना, बर्लिन स्थापना किसने किया? दल की स्थापना किसने किया? कौन सा दल की स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने किया? ठीक है ना, कहाँ पे? बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन में, है ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल। सुभाष चंद्र बोस, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या चंपक रमन पिल्लै? चंपक रमन पिल्लै। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपक रमन पिल्लै, चंपक रमन पिल्लै। आगे देखा जाए,
देखिए 1857 के सैन्य विद्रोह के समय 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। कहता एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एओ ह्यूम का फुल फॉर्म एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों के दौरान 2 बार अध्यक्षता की। तो इसका सबसे गलत आंसर यही है, उसने एक भी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, यानी कि ये गलत हुआ, एक बार भी नहीं की, यहाँ तो 2 बार की चर्चा है, ठीक है ना। बाकी सारा काम उन्होंने एओ ह्यूम के द्वारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। देखिए भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है ना? अशांति का जनक, कहीं कहीं आपको देगा बच्चे, उपद्रव मतलब अशांति का जनक, अशांति का जनक, अशांति का जनक किन्हें माना जाता है? अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को या दादा भाई नौरोजी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। अशांति का, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, है ना, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद, विवेकानंद इज द राइट आंसर। रामकृष्ण परमहंस, है ना, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के याद में, उन्हीं के समय क्या किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके शिष्य विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? है ना, यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं PK मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ED वाचा, ठीक है ना, DE वाचा या फिर NC बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ SN बनर्जी का मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना, DE का मतलब दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी और PK मेहता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखेंगे। आगे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं केसरी, द हिंदू, द स्टेटसमैन या द ट्रिब्यून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, केसरी। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में, ये मराठा भाषा में केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? 19वीं सदी कहां से कहां तक होता है बच्चे? तो 1800 से लेकर के 1899 के काल को 19वीं सदी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य या राजा राम मोहन राय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर या एनी बेसेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट को प्रथम यूरोपीय या प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी, है ना, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये दोनों आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1889, 1895 या 1900? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885।
कहता है कौन सा, कहता है ICS, जो आज IAS होता है बच्चे, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो पहले हुआ करता था ICS इंडियन सिविल सर्विस, है ना। इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन या A.O. ह्यूम। तो इसका राइट आंसर ये सिविल सर्जन था, है ना, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ, है ना। तो कोलकाता, मद्रास, लाहौर, बंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पे, बंबई में, ठीक है ना। बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात रिस्पॉन्सिबल हैं? सर सैयद अहमद खां, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल या अल्ताफ हुसैन। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक रहे हैं, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सभी को थैंक यू।